विधानसभा में वन पर्यावरण विभाग से संबंधित दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठे और दोनों ही मुद्दों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन पूरी तैयारी के साथ सदन में आए मंत्री संजय शर्मा ने साफ कर दिया कि किसी भी वस्तु को बख्शा नहीं जाएगा, दोनों ही मामले में जांच कराई जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सदन में पाली विधायक भीमराज भाटी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त हुई शिकायतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 14 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत हुई थी, इनमें से 10 पर प्रशासनिक कार्रवाई कर दी, लेकिन 4 सबसे अधिक भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भीमराज भाटी ने नीरज माथुर और भुवनेश माथुर का नाम देते हुए इन पर कार्रवाई की मांग की और साथ ही कहा कि शिकायतों के लिए एक रजिस्टर का संधारण भी किया जाए। मंत्री संजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी बोर्ड द्वारा जांच कराई जाएगी और शिकायतों को सूचीबद्ध कर रजिस्टर में लिखा जाएगा। 14 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। 14 में से आपने जवाब दिया है कि कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया। फिर भी आपने उन 14 में से 10 लोगों को, 8 के खिलाफ तो उनको ट्रांसफर कुछ किया, 2 के खिलाफ उनको मूल विभाग में भेजा। तो जब कोई ठोस शिकायत, कोई सबूत ही नहीं था, तो फिर 14 में से 10 के खिलाफ क्यों एक्शन लिया? और 14 में से 10 के खिलाफ एक्शन लिया तो जो 4 सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उन 4 को आपने एज इट इज कायम रखा, उनको कोई टच नहीं किया आपने। उसका क्या कारण है? पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन 14 अधिकारी कर्मचारियों के बारे में सदन को अवगत कराया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ शिकायतें तो उनका कोई एड्रेस नहीं था, कोई मोबाइल नंबर नहीं था। साथ ही साथ जैसा इस उत्तर में भी आया है, 8 का स्थानांतरण किया। स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है और जो दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं उनको भी भेजने का अधिकार पॉल्यूशन बोर्ड को है। तो इसमें तो आपका कोई बंधन नहीं रहा। और आपने जिस इंक्वायरी की बात करी है, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपने जो भी विषय सदन के अंदर रखे हैं, उसके लिए हमारे पॉल्यूशन बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी द्वारा उन तमाम विषयों पर जांच करा ली जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा विधायक सुरेश गुर्जर ने उठाया और कहा कि झालावाड़ में पौधारोपण के नाम पर लापरवाही की गई है। उन्होंने कहा कि औषधीय पौधे बचे ही नहीं और दीवार को भी तोड़ा जा रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि हम इस वर्ष 3 प्रकार की जांच एजेंसी के माध्यम से पौधों की जांच करवाएंगे। अधिकारियों ने गलत आंकड़े भेजे हैं जो वास्तविकता से परे हैं। आप प्रश्न केवल पूछिए। 10% ही पौधे अभी जीवित हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से पूरक प्रश्न है कि सरकार द्वारा प्लांटेशन में पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और देखभाल सही तरीके से हो, इसके लिए अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से निरीक्षण किए जाते हैं? यदि हाँ, तो इतनी बड़ी संख्या में पौधे खराब होने के क्या कारण है? क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है? बैठिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, कानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मेरे जवाब पर प्रश्न चिन्ह लगाया, पूछा है, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, प्रश्न चिन्ह लगाया, मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूं। वो दीजिए उत्तर। मैं भी उससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि आप कोई ऐसी तरीका बता दें जिससे आप संतुष्ट हो सकें। पहली बात वही बोल रहा हूं। वैसे जवाब दे रहे हैं। दूसरा, आपने प्रश्न किया कि किस प्रकार से पौधे लगने के बाद हमारे विभाग द्वारा जांच की जाती है। समय समय पर हमारे अधिकारियों द्वारा और थर्ड पार्टी ऑडिटेशन द्वारा हमारे विभाग द्वारा जांच की जाती है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो चिंता माननीय सदस्य ने सदन के अंदर व्यक्त की है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हमने इस वर्ष 3 प्रकार की जांच एजेंसियां के माध्यम से पौधारोपण की जांच हम कराएंगे। हम आपको ये विश्वास देते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जितने पौधे राजस्थान में लगाए जाएंगे,
उसमें से 85 से 90% पौधे सुरक्षित रहेंगे। ये मैं आपको सदन को विश्वास देता हूं। इसी दौरान मंत्री संजय शर्मा की नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से भी नोकझोंक हुई। दरअसल संजय शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस सरकार के सभी घोटालों की जांच कराएंगे, तो जूली ने कहा कि आप तो फिलहाल पौधारोपण की जांच कर लो। ऐसे में संजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप अपने कान को खोलो। मैंने कहा था ना, पिछली सरकार के घोटालों की समझ जांच कराएंगे, और माननीय सदस्य ने जो चिंता इस सदन के अंदर व्यक्त करी है उसकी भी जांच कराएंगे। आप सक्षम हो क्या सारी जांच कराने की भी जांच कराएंगे, मुख्यमंत्री जी कराएंगे। मैं बार बार इंगित कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, कान के ढाटे खोल के बैठा करो। मैं बार बार ये कह रहा हूं अध्यक्ष जी कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जांच कराई जाएगी, मुख्यमंत्री जी जांच बैठाएंगे। मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, कान को खोल के बैठो, इनका कान को खोल के बैठो। मैं बार बार निवेदन ये कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर घोटाले की जांच कराई जी, और जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त करी है उसकी जांच भी वन विभाग द्वारा कराई जाएगी। वैसे टीकाराम जूली और संजय शर्मा दोनों ही अलवर जिले से आते हैं और दोनों ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, और सदन में भी कई बार दोनों आमने सामने हो चुके हैं। वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज प्रश्नकाल में पूरी तैयारी के साथ दिखे। उनका जवाब इतना सटीक था कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मेज थपथपाते नजर आए। उम्मीद की जा सकती है कि और मंत्री भी इसी तरह के जवाब सदन में दें और पूरी तैयारी के साथ आए। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।